अभी बिहार में इलेक्शन का दौर स्टार्ट होने वाला है। मीन्स अब कुछ टाइम में इलेक्शन के कैंपेन और ज़ोर शोर से होंगे। और जो भी रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है, जितने भी बिहार में पार्टीज़ है, रीजनल या नेशनल लेवल, जितनी भी पार्टीज़ हैं, सारे अपने अपने लेवल पे कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है। और जितनी पार्टीज़ का नाम जानते हैं या जो भी पार्टीज़ बिहार में है, एक्टिव है, ऑलमोस्ट पुरानी पार्टीज़ हैं, रीजनल नेशनल लेवल की। एक नई पार्टी है, और भी छोटे बड़े पार्टीज़ नए होंगे, लेकिन एक जो पार्टी काफ़ी दिनों से काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी कैंपेनिंग भी चला है, इसका कंटिन्यू चल रहा है पद यात्रा, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। और अभी कंटिन्यू अगर न्यूज़ फॉलो कर रहा हो, जो लोग भी न्यूज़ फॉलो करते हैं कंटिन्यू, तो बिहार के लिए स्पेशल न्यूज़ आजकल इलेक्शन को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नए नए स्कीम, नए नए एजेंडा, नए नए प्लान्स, नए नए प्रॉमिसेस, जो कुछ भी वो इलेक्शन को जीतने के लिए करते हैं, सारी पार्टीज़ अपने अपने तरीके से कर रही है। न्यूज़ में बहुत हाईलाइटेड है हर चीज़। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ दिन से जो बात चल रही थी, सारे न्यूज़ को फॉलो करते हुए या फिर जो भी इलेक्शन कैंपेन या जो कुछ भी नया नया इश्यूज़, नए नए प्लान्स गवर्नमेंट के या अपोजिशन पार्टी जो अपने लिए प्रचार कर रही है वोट्स के लिए, इन सारे लोगों के सारे न्यूज़ को फॉलो करने के बाद एक चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही है ना बहुत दिनों से, हालांकि पहले इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन अब बना रहा हूँ, तो सोचा लेट्स टॉक ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो और ये जो दिमाग में चल रही ना बातें, ये है नई वाली जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की। अच्छी है जो भी है, और ये कोई पॉलिटिकल टॉक भी नहीं है। इट्स नॉट एन पॉलिटिकल वीडियो, पॉलिटिकल ओपिनियन वीडियो, एंड नथिंग कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी क्रिटिसिज्म। इट्स जस्ट अ कंस्ट्रक्टिव टॉक या थॉट कह लो, जो कि एक कॉमन पर्सन के दिमाग में आनी चाहिए, आती होगी। मेरे दिमाग में आई, सो आई थॉट टू टॉक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्रशांत किशोर का जो पुराना रिकॉर्ड है ना, है क्या, ही हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड विथ पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स के अलावा उसके पहले भी उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ही हैज़ वर्कड ऑन। उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और उनका काम भी क्या था, पार्टीज़ को जिताना, उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान्स बनाना, नए नए स्कीम के लिए, नए नए प्लान्स के लिए, नए नए स्ट्रेटजी के लिए। मोस्टली ही इज़ फेमस फॉर दैट थिंग। और नेशनल लेवल की पार्टी हो, रीजनल लेवल की पार्टी हो, स्टेट लेवल की पार्टी हो, सबके साथ उन्होंने काम किया है डिफरेंट स्टेट में। और तो उनके पास एक ना एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस है कि किसी भी स्टेट में जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या पॉलिटिकल ओपिनियंस को पब्लिक के सामने लाना है, कैसे प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात, यूपी, बिहार, और भी जो भी स्टेट में उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्हें जिताने के लिए, पंजाब, दिल्ली, हर किसी के साथ, हर जगह। तो और इट वाज हिज कोर प्रोफेशन एक्चुअली, कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे प्लान बनाने हैं, कैसे स्कीम्स को प्रेजेंट करना है पब्लिक के सामने, और क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, और कैसे पब्लिक के वोट को अट्रैक्ट किया जाता है। ही हैज़ ऑल गुड एक्सपीरियंस विद दैट थिंग। तो अब जब बिहार के लिए वो खुद की पार्टी लॉन्च की है, पहले तो एज ए पार्टी नहीं है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिहार के लोगों को जागरूक करना, जगाना, अवेयर करना इश्यूज़ के साथ, बिहार के इश्यूज़ जो भी है, इमिग्रेंट वर्कर्स के इश्यूज़, एजुकेशन, यहाँ के करप्शन, पॉलिटिक्स, हर चीज़ का, सब कुछ के लिए अवेयर करना। उसके बाद फिर वो उन्हें लगा कि अब मेरी अच्छी स्ट्रेंथ बन चुकी है, अच्छे लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, अच्छा उनका एक उन्हें अपने पार्टीज़ के लिए, अपने पार्टी के लिए फीडबैक मिलना शुरू हो गया, एक अच्छा कैंपेन वो चला चुके बिहार में काफ़ी दिनों तक। तब उन्हें लगा कि ही शुड लॉन्च हिज पार्टी। इलेक्शन भी नज़दीक आ चुका है, तो उससे पहले उन्होंने फुल प्लान किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, जो न्यूज़ को फॉलो करते रहते मेरे दिमाग में आ रही थी, कि जितना भी वो
अपने पार्टी के लिए जो कुछ भी काम कर रहे हैं और जितना भी उनका स्ट्रेटजी या प्लान्स बनाने का जो भी तरीका है, वो सिर्फ एक इलेक्शन जीतने का प्रोसीजर है, या फिर ही रियली वांट टू वर्क ऑन दोज स्ट्रेटजीज, और जो भी स्कीम या जो भी प्लान्स वो मीडिया के सामने, न्यूज़ के सामने ला रहे हैं। एंड आई डोंट नो पर्सनली कि वो, या फिर यू कांट जज अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर अ पॉलिटिकल लीडर विथ हिज स्पीचेस, या फिर उसके जो भी भाषण हो, जो भी स्कीम वो मीडिया के सामने लाए, बिकॉज एवरी पार्टी डू द सेम थिंग। पार्टी अच्छी हो बुरी हो, उसका अच्छा नाम हो, अपोजिशन में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, जो भी हो, सारे पार्टीज़ का सेम रोल होता है अपने प्लान्स को अच्छे तरीके से पब्लिक के सामने लाना। बट द मेन थिंग विद द प्रशांत किशोर इसकी, वो उनका एक अच्छा रिकॉर्ड रह चुका है इलेक्शन जिताने का दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो वो सेम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी सेम चीज़ करेंगे। उनके लिए मेन चीज़ है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मेन चीज़ होता है जीतना, इलेक्शन जीतना। उसके बाद जो भी हो स्टेट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक के लिए जो भी काम करना, दैट्स द सेकेंडरी थिंग। प्राइमरी थिंग है इलेक्शन जीतना। तो स्ट्रैटेजी बनाने का जो उनका पुराना कोर एक्सपीरियंस रह चुका है, ये सिर्फ एज एक्सपीरियंस वो अपनी पार्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं सेम स्ट्रैटेजी, या फिर एक्चुअल में ही वांट टू वर्क, ये चीज़ यू कैन नो और वी कैन ओनली नो आफ्टर हिज पार्टी कम्स इन गवर्नेंस। अदरवाइज अगर नहीं आती है तो फिर मेरे दिमाग में हो या और भी किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न या फिर एक डाउट ही रह जाएगा। बट आई विल नॉट से कि उनकी पार्टी आनी ही चाहिए, आई डोंट नो दैट, बट और ना ही मैं किसी भी, मेरा कोई कोर ओपिनियन है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। आई एम जस्ट क्यूरियस कि ये ही इज जस्ट यूजिंग हिज ओल्ड एक्सपीरियंस एंड ओल्ड स्ट्रेटजी, प्लानिंग, मेकिंग टेक्निक्स फॉर हिज पॉलिटिकल पार्टी की बस यहाँ पे आई शुड नॉट डिफीट, आई हैव टू विन एनी हाउ, जैसे भी हो। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थॉट भी है और एक साइकोलॉजिकल मेंटलिटी भी होती है आदमी की, जिसे एक बार जीतने की आदत होती है वो हर बार जीतना ही चाहता है, ही नेवर वांट टू लूज। और खुद के जीतने से ज़्यादा जिसे दूसरे को जिताने की आदत हो जाए, वो खुद की हार हाउ कैन ही थिंक ऑफ। तो मैं जितने दिनों से भी न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल न्यूज़, मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो इसी चीज़ को लेकर है कि इज़ डिलीवरिंग ऑल द स्पीचेस या जो भी स्कीम या जो भी प्लान इमिग्रेंट वर्कर के लिए, एजुकेशन को लेकर, या फिर गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स, पेंशन स्कीम्स, सारा कुछ जो कुछ भी वो अभी तक अपने स्पीच में या फिर इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं, ये सारा प्लान ऑलमोस्ट सारे रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी जो भी पार्टी कैंपेन करती है इलेक्शन के लिए, वो इन सारे स्कीम पे बात करती ही है। इट्स नथिंग न्यू, देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट। हाँ, नया हो सकता है बोलने का तरीका, या फिर उनके प्लान्स नए हो सकते हैं, उनके जो प्लान बताने के तरीके हो सकते हैं। उन्हें ऑब्वियसली इज़ ए एजुकेटेड पर्सन और उनकी एक पुरानी एक्सपीरियंस रह चुकी है पॉलिटिक्स में, पब्लिक डिसीजन मेकिंग में, उसके बाद लोगों के साथ कैसे मिलकर काम करना है, और हाउ टू कन्वर्ट द क्राउड इनटू वोट्स, लोगों के ओपिनियन, लोगों के थॉट को वोट में कैसे कन्वर्ट करना है और कराना है। ही नो एवरीथिंग, ऑल द स्ट्रेटजी, ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस विद दोज थिंग्स। तो अब ये एक्चुअल में इसका जो, तो अब एक्चुअल में ये चीज़ पता कर पाना कि ये जस्ट उनके स्ट्रेटजी या प्लान का पार्ट है, जस्ट टू विन द इलेक्शन लाइक अदर पार्टीज। और एक पुराना जो एग्जांपल हम लोग को मिल चुका है, जैसे दिल्ली के केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से इलेक्शन में आने से पहले उनका बहुत ही क्लीन इमेज, बहुत ही प्लेन एंड बहुत ही सिंपल सोवर इंसान, जिसका कोई बहुत ही लग्जरी से कोई नाश्ता रिश्ता नाता नहीं, सब कुछ बिल्कुल सिंपल रखना, ये करना वो करना। और जिस तरीके से वो लॉन्च हुए पार्टीज़ में, जिस तरीके से उनका लॉन्च हुआ पॉलिटिक्स में, पीपल हैड गुड ट्रस्ट, गुड फेथ ऑन हिम। ठीक है, अभी भी होगा, अच्छा इलेक्शन जीते, अच्छे वोट से जीतना, अच्छे मार्जिन से जीतना और अच्छी सीट कैप्चर करना स्टेट के इलेक्शन में, सब कुछ है, नेशनल लेवल की पार्टी बना दी है। लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में आने के बाद उनकी इमेज और उनके पॉलिसीज़, उनके पॉलिटिक्स, उनके स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काफ़ी ब्लेम आया, काफ़ी मतलब निगेटिव बातें हुई, सब कुछ हुआ। और अब वो इमेज तो बिल्कुल भी नहीं है
जो इन द बिगनिंग था उनका। तो कुछ दोस्तों के साथ या कुछ और जो भी इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स, उनसे भी जब बात होती है मेरी कभी कभी, बिकॉज एज अ सिटीजन, एज अ कॉमन पर्सन, यू टॉक ऑन पॉलिटिक्स इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो करनी भी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। ये वाला जो लाइन लोग कहते हैं ना कि आई डो नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ होता नहीं है। इधर यू टेक इंटरेस्ट और नॉट, you are the citizen, you have to be in the democracy, you have to be in the country, you have to be in the nation, and you have to follow the rules and regulation. So either you take interest or not, you have to follow the system, you have to follow the governance. तो अभी भी जब बात होती है दोस्तों में या फिर जो भी those who like to talk on politics, तो मेन जो डाउट आता है, मेन कन्फ्यूजन यही आता है कि शुड वी ट्रस्ट और शुड वी बिलीव हिज स्ट्रेटजी, हिज प्लान्स, हिज स्कीम्स, जस्ट लाइक अ प्लेन क्लीन स्ट्रेटजी फॉर द पीपल ऑफ बिहार, या फिर जस्ट टू बिलीव हिज स्ट्रेटजी, हिज प्लान टू विन द इलेक्शन फॉर हिम, फॉर हिज पॉलिटिकल पार्टी। और यू कांट से यू शुड या नो, मतलब बिलीव करो या ना करो, ये एक्चुअल में तब पता चल पाएगा व्हेन द पार्टी कम इन पावर, व्हेन द पार्टी कम इन गवर्नेंस। सो लेट्स सी हु विन और हु लॉस, या फिर कितने सीट ही कैन ग्रैब, और वो एक्चुअल में जितना काम वो दूसरी पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अदर स्टेट में कर चुके हैं, और वहाँ जितनी वोट्स को वो ग्रैब करा चुके हैं, सेम चीज़ उन्हें बिहार में, सेम सक्सेस ही कैन गेट इन बिहार और नॉट। वो बिहार के पब्लिक के लिए, एक्चुअली ही इज़ फ्रॉम बिहार, सो ही नो, आई थिंक ही शुड नो मच बेटर द पीपल ऑफ हिज स्टेट मोर देन एनी अदर स्टेट। सो लेट्स सी, लेट्स वेट टिल द इलेक्शन गेट्स ओवर कि इफ़ ही विंस तो डज ही रियली वर्क ऑन हिज प्रोमिसेस, हिज स्कीम, हिज स्ट्रेटजी, हिज प्लान्स, और फिर वही कॉमन या फिर वही सिंपल तरीके से जैसे और भी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आने के बाद जैसे काम करती है, ही ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन लाइक दैट ओनली। या फिर इफ़ ही लूज देन फिर तो बात ही नहीं हुई कुछ, फिर लेट्स वेट टिल नेक्स्ट 5 years। सो दैट वाज द मेन कन्फ्यूजन, एंड दिस थिंग्स वेर रनिंग इन माई माइंड, सो आई थॉट टू ब्रिंग इट ऑन माई channel। And if you liked my video, if you liked my talk, please like and subscribe my channel. Thank you guys, thank you for being till the last in my video.